अस्सलाम वालेकुम। हाँ दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं सारे भाई? उम्मीद है ठीक होंगे। तो काइंडली जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। आज मैं जिस मतलब व्लॉग बनाने लगा हूँ वो एक बड़ी अजीम चीज़ है, अजीम हस्ती ने हमें ये बताई है। तो मैं व्लॉग आज बनाने लगा हूँ एक इलाज भी और सुन्नत भी। ये है जी कपिंग थेरापी अलहिजामा, सिंगी लगवाना। उर्दू में से सिंगी लगवाना कहते हैं, इंग्लिश में कपिंग थेरापी और अरबी में अलहिजामा। ये एक ऐसा इलाज है, तरीका इलाज है जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था और हुक्म दिया था कि ये लगवाएं। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और ये है भी बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। एक तो ये मरीज़ के लिए तो है ही, साथ जो नई मरीज़ उसके लिए भी है ताकि आने वाली बीमारियों से वो बच सके। ये इसका एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है। ये स्किन में से जो फासद मादे, गंदा खून है वो निकालते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। और देखें जी, हम अपने दीन से इतने दूर हैं कि हमें तो इल्म ही नहीं है कि वो ये क्या चीज़ थी। और ये गोरे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में सिखा रहे हैं, मगरबी ममालिक अपने यूनिवर्सिटियों में करवा रहे हैं। यानी कि मैंने अब जिस बंदे से सीखा है वो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से सीख के आया है। मेरा जो उस्ताद है वो इंग्लैंड बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से सीख के आया है, मैंने उससे सीखा है। तो देख लें, हमने ये छोड़ी हुई है चीज़, हम जिसे बताते हैं। अब तो खैर इसकी अवेयरनेस काफ़ी हो गई है। शुरू में जिसे बताते वो कहता था ये क्या है जी, ये कौन सी सुन्नत है, ये क्या चीज़ है। यानी कि लोगों को इल्म ही नहीं था। तो अब तो इसकी काफ़ी इल्म हो गया है। तो आज मैं उस पर ही व्लॉग बनाने लगा हूँ और वो ही मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह ये लगता है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए, टेंशन वाले दर्दों के लिए, किसी। तो आएँ जी, आज शुरू करते हैं आज का व्लॉग और बताता हूँ इसका टोटल प्रोसीजर हिजामा। हाँ तो जी दोस्तों, ये होते हैं हिजामा के कप्स। पहले ये मिट्टी की डोलियाँ वगैरह होती थी, मिट्टी की चीज़ होती थी, वो बहुत पेनफुल होता था क्योंकि उसमें आग लगा के ऊपर फिक्स करना होता था। ये अब डिजिटल तरीका आ गया, थोड़ा सा अच्छी मशीनरी टाइप आ गई है। ये कप सप्लाई किए जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहले ये पाकिस्तान में भी अब शायद बनना शुरू हो गए हैं, वैसे चाइना से इम्पोर्ट होते हैं। ये बड़ा साफ़ सा एक क्रिस्टल होता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक से सक किया जा सकता है। और इसके मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, छोटे बड़े, यानी कि सर पे भी ये लगाया जा सकता है, फेस पे भी लगवाते हैं लोग दानों के लिए। ये भाई अब ख़ारिश के लिए लगवा रहे हैं, पहले इन्होंने लगवाया और इन्हें बहुत अच्छा रिज़ल्ट इन्हें मिला। अब तक ये मेडिसिन ले के थके हुए थे, दवाइयाँ ले के थक गए थे। अब ये सेकेंडली लगवा रहे हैं और बड़ा इन्हें अफाका हुआ है। अल्लाह ताला ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिया है। ये हिजामा लगवाना, सिंगी लगवाना, कपिंग थेरापी करवाना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सुन्नत है और हुक्म भी दिया है कि लगवाएं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अहादीस हैं। ये देखें, इनके लेग्स पे भी मैं लगवा रहा हूँ। इधर अगर छोटे कप लगाने हो, छोटों का भी साइज़, छोटा साइज़ भी मिल जाता है कप्स का, अवेलेबल है। इसमें तकरीबन 5-6 साइज़ होते हैं, ऑलमोस्ट 6 साइज़ होते हैं। और इसके अलावा फिर कर्वी सेट भी होते हैं, कर्व यानी कि सर पे या मुख्तलिफ़ जगह पे लगाने के लिए। ये इसका पंप होता है, वैक्यूम पंप, जिसके साथ ये सक किया जाता है। इसके ऊपर कप्स के ऊपर डॉट्स सी लगी होती है, जिससे ये नोज़ल यानी कह लें, ये आप फर्स्ट टाइम इस तरह लगाते हैं। और इसकी ड्यूरेशन नहीं होती कि इतना टाइम ही लगना है, कहीं किसी बंदे को थोड़ी टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो ये डिपेंड होता है पेशेंट पे। और फिर जो लगा रहा होता है, हिजामा कर रहा होता है बंदा, उसे पता होता है कि इसे कितनी देर लगा कर रखना है और इसकी से कितनी देर बाद उतारना है। तो जब ये उतारते हैं उसके बाद का प्रोसीजर भी आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ये इस भाई को लगा कर रखना है थोड़ी सी देर और उसके बाद ये उतारेंगे। ये जी बड़ी ही अच्छी सुन्नत है, अज़ीम सुन्नत है, अज़ीम तरीका इलाज है। ये मैंने खुद अमली तौर पे लगवाया है। और इसके माइग्रेन के लिए, दर्द शिकीका जिसे कहते हैं, आधे सर का दर्द होता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, यूरिक एसिड के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, डिप्रेशन के लिए,
ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये टिशू होते हैं, टिशू पेपर होता है, ये यूज़ किया जाता है जब ये कप्स उतारते हैं। वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे वीडियो में चल के आपको पता चल जाएगा, नज़र आएगा, दिखाऊंगा मैं ये किस तरह इसका यूज़ होता है। ये काट के पहले हम रख लेते हैं, उसके बाद हम ये यूज़ करते हैं। ये देखें जी, अब ये मैं कप्स उतारने लगा हूँ, ये सारे कप्स उतार दूँगा। तो ये देखें जी, इस तरह करके इजीली उतारे जा सकते हैं। ये कप उतारने के बाद इधर ऊपर छोटे छोटे से कट से लगाए जाते हैं, जिनकी पेन जिनका नहीं होता, बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। तो इसके बारे में हदीस है, बल्कि अल्लाह ने हज्जाम के नश्तर में शिफा रखी है। जो कट लगता है ना, इसमें ही शिफा होती है। अल्लाह ताला की ये कुदरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। वैसे ये बहुत से लोग करते हैं कपिंग थेरापी के तौर पे, फिज़ियोथेरापी के तौर पे भी कुछ लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो वेट कपिंग नहीं करते, ड्राई कपिंग करते हैं, यानी कि वो ये कट नहीं लगाते। लेकिन ये जो कट लगाना है, इसमें ही शिफा है, सुन्नत है, ये लाजमी है कट लगाना। इससे जो आपके जिस्म में, बॉडी में टॉक्सिक ब्लड होता है, गंदे फासद मादे होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाता है। जो टॉक्सिक या गंदे फासद मादे आपके जिस्म में बीमारियां बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो जब बाहर निकल जाती हैं तो जिस्म रिलैक्स हो जाता है और वो बीमारियां नहीं बनती, या जो बनी हुई होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसका बेसिकली थ्योरी ये है कि जिस तरह जिस्म टॉक्सिक पसीना बाहर निकालता है, इसी तरह जिस्म टॉक्सिक और गंदे फासद मादा है, गंदा खून भी बाहर की तरफ निकालता है। तो वो पसीने के लिए तो मसाम होते हैं, उनमें से निकल जाता है, लेकिन इसके लिए मसाम नहीं होते। ये देखिए, मैंने कट लगा दिया, कट के बाद ये दोबारा कप ऊपर अप्लाई कर दिए हैं और ये गंदा मादे निकलने लग गए हैं। हाँ, तो जी मैं बता रहा था कि पसीने के लिए तो मसाम होते हैं, लेकिन इसके लिए मसाम में से नहीं निकल सकता ये गंदा मादा फल। इसके लिए फिर ये हिजामा है, कट लगा के जिल्द पुरसकून हो जाती है और इसकी जगह फिर साफ़ ब्लड आ जाता है, जो कि आपको बीमारियों से फिर बचाता है। ये अब मैंने कट लगा दिए, देख रहे होंगे आप, कुछ जगह से ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, किसी से कम निकल रहा है। तो ये एक कुदरती अमल है, इसमें ये कोई वो नहीं है कि कहीं से ज़्यादा निकालना है या कहीं से ज़्यादा निकलेगा, ये एक फितरती तौर पे होता है। तो इसमें एक साफ़ खून है, जो वो कोई 1 पॉइंट होता होगा, 1%, 2% कर लें, लेकिन साफ़ ब्लड इसमें नहीं आता ज़्यादा, ये सारा गंदा खून आता है। ये देखें, अब मैं उतारने लगा हूँ। जहाँ पे लगाया है पहले कम सर्कुलेशन थी, कम ब्लड आया, उधर दोबारा लगाएंगे ताकि अगर कोई हिस्सा रह जाए तो वो दोबारा इस्तेमाल। ये देखें जी, ये टिशू के साथ से साफ़ किया, फिर कप अप्लाई कर देंगे हम इधर। ये देखें जी, टिशू पेपर इसलिए यूज़ होता है। ये टोटल हाइजीनिक अमल है, साफ़ सुथरा, रीयूज़ेबल चीज़ें नहीं है, इसमें कोई चीज़ भी रीयूज़ेबल नहीं है। ये ज़ाया कर देने होते हैं, कप्स भी, ये टिशू भी। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कट लगाने के लिए जो नश्तर होता है, वो अहम चीज़ होती है, तो वो भी नया ही यूज़ होता है हर दफ़ा। कप्स भी नए यूज़ होते हैं। ये देखें, ये टिशू इस तरह यूज़ किया जाता है, इस तरह ये उतार लेना होता है। और इसके पॉइंट्स होते हैं, हर बीमारी के हिसाब से पॉइंट्स होते हैं। ये नहीं है कि एक ही चीज़ है जहाँ मर्ज़ी लगा दो हर पॉइंट के लिए, नहीं, हर एक का अलग पॉइंट होता है इसका। ये देखें जी, गंदा खून था जो कफ में ही चला जाता है, ये इस तरह हो जाता है जिस तरह क्लॉटेड ब्लड होता है। तो ये सेम क्लॉटेड ब्लड की तरह होता है, ये गंदा ही होता है, क्लॉट हो जाता है। अक्सर बहुत कम होता है जो कि क्लॉट नहीं होता, वरना अदरवाइज़ क्लॉट हो जाता है। हालांकि खून को जब तक हवा नहीं लगती वो क्लॉट नहीं होता, तो इसमें हवा तो लग ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हवा लगे तो ये कप अप्लाई नहीं रहता, कप उतर जाता है। तो ये देखें, ये वेस्ट कर दिया साथ ही। इसी तरह ये सारे कप उतार देंगे और फिर इसके ऊपर पायोडीन वगैरह लगा देंगे। तो ये ज़ख़म भी जो है ना, एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, गुजार सकते हैं भी, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें कोई पता नहीं चलता कि कहाँ कट लगे थे, कहाँ क्या हुआ था। ये
अल्लाह ताला ने इसका एक निज़ाम ही ऐसा बनाया हुआ है। ये जी बड़ी अजीम सुन्नत है, बड़ी अजीम तरीक़ा इलाज है। इससे अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को शिफायाब किया है, शिफा अल्लाह दे रहा है लोगों को से। तो हमें भी इस तरीक़ा इलाज को अपनाना चाहिए, ताकि हम ये जो गोलियां ले ले के एक चीज़ ठीक होती है, दूसरे के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, दूसरी ऑर्गन्स को डैमेज करती है, वो कोई और बीमारी साथ लग जाती है, उससे हम बच सकें। तो ये देखें, ये मैंने तकरीबन 2 कप रह गए हैं, उसके बाद ये सेशन मुकम्मल हो जाएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें ना बीमारियों से बचा के रखे। इसके ज़रिए भी अल्लाह हमें बीमारियों से बचाए, वैसे भी अल्लाह हमें बीमारियों से बचा के रखे। तो ये देखें जी, ये जगह बस रेडिश हो जाती है, जो कि मैक्सिमम 12 घंटों के बाद इधर कोई पता नहीं चलता कि इधर क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, सिवाय चंद लोगों के जिनकी स्किन इंतहाई सेंसिटिव होती है, उधर नज़र आ रहे होते हैं, वो भी निशान नज़र आ रहे होते हैं कप्स के, और कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। बिल्कुल वाज़े नीट एंड क्लीन हो जाता है ना ये जगह, बिल्कुल। ये भी फुल है कप ऑलमोस्ट। ये गर्दन के दरमियान के जो पॉइंट होते हैं, अलकाहिल के पॉइंट इन्हें कहते हैं अरबी में, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाने का हुक्म दिया है कि ये पॉइंट लगवाएं। तो इसलिए तकरीबन ये हर बंदे को ही ये पॉइंट तो लगते हैं। बाकी जो पॉइंट्स होते हैं हर बंदे के बीमारी के हिसाब से अलग होते हैं, जो मेडिकल के तौर पे दिए गए हैं, जो पहले पढ़े जाते हैं। यानी कि मैंने प्रैक्टिस की है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 5 से 7 साल, तकरीबन 6 साल मैंने प्रैक्टिस की है अपने उस्ताद के पास। उसके बाद मुझे काफ़ी अरसा हो गया ये लगाते हुए भी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस अमल पे सुन्नत करने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।